जय श्री कृष्णा। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 12 का टॉपिक नंबर 13 सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे और सदिश की प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि ए बी और सी इस प्रकार है कि इस प्रकार के इक्कीस सदिश है, यदि ए डॉट बी ए डॉट सी और बी और सी के मध्य कोण π/6 है, तब सिद्ध कीजिए कि ए इजिकल टू ±2 बी क्रॉस सी है। देखिए प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि सदिश ए बी और सी एक इस प्रकार के इकाई सदिश है। इसका मतलब क्या दे रखा है, इकाई सदिश है मतलब सदिश ए क्या है, इकाई आई जे के मतलब मोड, इसका मापांक क्या हो जाएगा, एक। इकाई सदिश का मापांक होता है एक। बी इकाई सदिश है इसलिए एक, और सी भी इकाई सदिश है इसलिए कितना आया, एक। तो तीनों के मापांक कितने हैं, एक एक एक। अब इसके बाद हमें कंडीशन दे रखी थी सदिश ए डॉट बी बराबर सदिश ए डॉट सी सदिश ए डॉट बी इजिकल टू ए डॉट सी। दो सदिश दे रखा है मतलब ए और बी लंबवत है, ए बी पर लंबवत है और ए सी पर लंबवत है। ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, देखिए सदिश ए डॉट बी बराबर, डॉट का मतलब होता है लंबवत, ए डॉट बी मतलब क्या है, 0। मतलब क्या हुआ कि सदिश जो सदिश ए है, सदिश बी पर लंब है, सदिश बी पर लंब है। डॉट का मतलब होता है लंब और क्रॉस का मतलब होता है समांतर। हमने किया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट बी यानी सदिश ए सदिश बी पर लंब है। अगर इसी तरह आता है ए डॉट सी, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सदिश ए है वह सी पर भी लंब है, सदिश सी पर लंब है, बी पर भी लंब है और सी पर भी लंब है। इसलिए क्या बन गया, सदिश देखो ए पर भी लंब है, बी पर भी, ए है वो बी पर है और ए है वो सी पर। इसका मतलब क्या हुआ, सदिश ए बी तथा सी दोनों पर लंब है, बी तथा सी दोनों पर लंब है। इसका ये मतलब हुआ। ये अलग अलग जो भाषा में दे रखा उसको एक भाषा में लिख दिया कि सदिश ए बी तथा ए है वो बी तथा सी दोनों पर लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको डायग्राम से सीखते हैं। ये आपका सदिश है ए, ये आपका है सदिश बी और ये आपका सदिश है सी। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, ए बी पर लंब है, इसका मतलब यहाँ कितने का डिग्री का कोण बन रहा है, 90 का। और ए सी पर लंब है, इसका मतलब यहाँ भी कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। दोनों आपस में लंब है। अब हमें दे रखा है बी व सी के मध्य कोण है π/6। कितना कोण है, π/6। अब क्या, दोनों पर लंब है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्रॉस सी के क्या हो जाएगा, समांतर। क्या लिखेंगे, सदिश ए बी क्रॉस सी के समांतर है, बी क्रॉस सी के समांतर है। कौन, सदिश ए। तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे समांतर होने के लिए सदिश ए इजिकल टू लैम्डा, एक अदिश राशि है बी क्रॉस सी, लैम्डा बी क्रॉस सी, जहाँ लैम्डा कोई एक अदिश राशि है। तो हमें मालूम है, देखिए बी क्रॉस सी क्या होता है, देखिए मॉड बी सदिश मॉड सी साइन थीटा एन कैप होता है। बी क्रॉस सी मॉड बी मॉड सी साइन थीटा एन कैप। प्रश्न में देखिए बी क्रॉस सी के मध्य थीटा कितना है, π/6। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, मॉड बी मॉड सी साइन π/6 एन कैप। अब देखिए हमें मालूम है
मॉड बी और मॉड सी स्टार्टिंग में एकांक सदिश दे रखे थे। बी और सी का मान कितना आ रहा है 1 तो देखिए 1 इंटू 1 साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 का मान 1/2 एन कैप। तो बी क्रॉस सी बराबर एन कैप बट्टा 2। उत्तर कितना आया एन कैप। अच्छा इसके लैम्बडा टाइम्स भी चल रहा था, बी क्रॉस सी की जगह वैल्यू रख दी, ये लैम्बडा आ रहा है और ये आ गया लैम्बडा देखिए ये आया आपका ए इजिकल टू लैम्बडा बी क्रॉस सी और ये आ गया लैम्बडा, इसका मान आया ये किसके इक्वलेंट है ए के। ए बराबर ये किसके इक्वलेंट है ए बराबर लैम्बडा बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी की वैल्यू आ गई आपकी ये वाली और लैम्बडा से गुणा कर दिया लैम्बडा n बाई 2 तो ये बन गया लैम्बडा n कैप बट्टा 2। सदिश ए का मान आ गया आपका लैम्बडा बाई 2 n कैप। लैम्बडा बाई या इसको यूँ लिख दें सदिश ए बराबर लैम्बडा बाई 2 n कैप, लैम्बडा बाई 2 n कैप। अब देखिए सदिश ए का स्क्वायर करें, सदिश ए का स्क्वायर करेंगे तो लैम्बडा बट्टा 2 एन कैप का दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया लैम्बडा बाई 2 एन कैप स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर मतलब मॉड ए की वैल्यू कितनी 1, लैम्बडा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एन कैप स्क्वायर। एन कैप क्या होता है एकांक सदिश, तो एकांक का मान क्या होता है 1, लैम्बडा स्क्वायर बटा 4 इंटू 1 बराबर 1। देखिए 4 को इधर गुणा कर दें तो इधर बनेगा लैम्बडा स्क्वायर बराबर 4। तो लैम्बडा बराबर 4 किसका अंडर है प्लस माइनस 2 का। देखिए लैम्बडा का मान रखे यहाँ पर, लैम्बडा यहाँ है आपका, लैम्बडा कितना है यहाँ लैम्बडा का मान सदिश ए बराबर लैम्बडा का मान है प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। यहाँ लैम्बडा का मान रख दिया हमने, लैम्बडा बी क्रॉस सी की वैल्यू हमने निकाली, बी क्रॉस सी का ये सारी वैल्यू आई 2, ये आ गया लैम्बडा का मान रख दिया और बी क्रॉस सी अदृश लिख दिया, लैम्बडा का मान आया 2। यही हमें क्वेश्चन नंबर 5 में सिद्ध करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सदिश ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। सदिश मॉड ए का मान दे रखा है 10 और मॉड बी का मान दे रखा है 2 और हमें प्रश्न में दे रखा है ए डॉट बी बराबर 12। अब देखिए हमें ए डॉट बी ज्ञात करना है तो ए डॉट बी का मान 12 दे रखा है। देखो ए डॉट बी ये दो सदिश है, इनके मध्य कोण थीटा है तो अपन क्या लिखते हैं ए व सदिश ए तथा बी दो सदिश है इनके बीच कोण थीटा है, इनके बीच क्या है कोण थीटा है। तो क्या लिखेंगे अपन कॉस थीटा, क्या होता था कॉस थीटा सदिश ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये लिखते थे कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। अब देखिए ए डॉट बी प्रश्न में कितने दे रखे हैं 12 मॉड ए का मान कितना है 10 इंटू मॉड बी कितना है 2 तो कितने हो गए 12/20 कॉस थीटा 12/20। यह आया कॉस थीटा, 2 से काट दें 12 आते हैं 6 बार, 10 20 आते हैं 10 बार, वापस काटा 2 से 3 10 आए 5, कॉस थीटा का मान आ गया 3/5। कितना आया 3/5। अब देखिए हमें निकालना है प्रश्न में ए क्रॉस बी, तो हमें क्या चाहिएगा साइन थीटा। तो देखिए हमारे पास आया है कॉस थीटा बराबर 3/5। तो हमें मालूम है क्या होता है सरसमीका नंबर 1 त्रिकोणमिति साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस को उधर ले जाएंगे तो अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस की वैल्यू आई हमारे पास 3/5, रख दें वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो एलसीएम आएगा 25, ये आएगा 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 आए 16, 16/25, 16 किसका 4 का, 25 किसका 5 का, तो 4/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है मोड A क्रॉस B अपॉन मोड A मोड B। प्रश्न में हमें A क्रॉस B का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास साइन थीटा का मान पड़ा है जो कितना आया 4/5। A क्रॉस B ज्ञात करना है, मोड A का मान है 10, मोड B का मान है 2। तो 4/5 बराबर A क्रॉस B अपॉन कितने हो गए 20, 20 को उधर ले जाएं 4 इंटू 20/5 A क्रॉस B, 5 चौक 20, 4 चौक 16। तो सदिश A क्रॉस B बराबर कितने आ गए 16। ये है आपका क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सदिशों, देखिए सदिशों 4i माइनस जे प्लस 3k तथा 2i माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, ये रिजल्ट निकालना पर लंबवत ये उत्तर आना चाहिए हमारे प्रश्न में। क्या दे रखा है सदिश ये और ये के लंबवत 9 इकाई वाला। तो देखो A तथा B पर लंबवत है तो ये उत्तर आना हमारे चाहिए। देखिए जब भी प्रश्न लंबवत का आता है तो अपन क्या करते हैं A क्रॉस B ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सदिश हमें A दे रखा है, सदिश A क्या दे रखा है आपका 4i माइनस जे प्लस 3k और B दे रखा है आपका, B रखा है माइनस 2i प्लस जे प्लस माइनस 2k A और B दे रखे हैं। अब A तथा B पर लंब सदिश हमें चाहिए, A तथा B पर लंब सदिश होगा A क्रॉस B, A तथा B पर लंब सदिश होगा A क्रॉस B। इसका मतलब हमें क्या निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, जब सदिश दे रखा होता है तो i j k। अब A का क्या 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, B है आपका माइनस 2 1 और माइनस का 2, माइनस 2 1 और 2। अब देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, आई निकालना, ये छोड़ दें, माइनस 1 और माइनस 2 कितने हो गए 2 माइनस 1 इंटू 3 इंटू आई कैप माइनस जे लगता है। अब देखो ये छोड़ दो, ये करो 4 इंटू 2 माइनस के 8 और माइनस के माइनस प्लस के 6 प्लस के चाहिए। इसका मतलब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 4 एकम 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आ गया के। अब देखें 2 में से 3 गए माइनस आई, 8 में से 6 गए माइनस के 2 और माइनस प्लस 2j, 4 में से 2 गया 2k। अब क्या चाहिए मात्रक सदिश के लंबवत मात्रक सदिश वाला मात्रक सदिश चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए कैप, क्या चाहिए A क्रॉस B का क्या चाहिए कैप।
ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, कैप। तो क्या लिखते हैं, सदिश। क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। यही होता है मात्रक सदिश, ए क्रॉस बी बटा मॉड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे पास कितना आया, जस्ट हमने निकाला, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड। देखिए आई के गुणा का स्क्वायर 1, जे के गुणा का स्क्वायर 4 और के गुणा का स्क्वायर 2 का 4। कितना आया, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 4 4 8 और 1 9, 9 का 3। कितना आ गया, 9 का 3। इसका मतलब हमारे पास आया 1/3 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें क्या करा है, जिसका परिणाम कितना है, 9 इकाई है, 9 है, कितना है 9। अपना कितना आ रहा है, एक कैप इकाई का 1 आ रहा है, हमें कितना बनाना है 9। तो किससे गुणा कर दें, 9 से गुणा कर दें। तो इसको 9 से गुणा किया, 1/3 माइनस आई कैप प्लस 2j प्लस 2k। देखिए 3 3 9, कितनी बार कट गया, 3 माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अंदर करें 3 से गुणा, माइनस 3i 3 दूना 6j और 3 दूना 6 6k। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्या आया, 3i प्लस 6j प्लस 6k।